को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के बढ़ते मामलात ने उड़ाई इंतजामिया की नींद। इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने अचानक दी कोविड केयर सेंटर्स को विजिट और लिया इंतजामात का जायजा। मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने से मुतालिक इंतजामिया को दी हिदायत। कोरोना की रोकथाम के लिए आवाम का ताउन जरूरी। मजहबी पेशवाओं के साथ जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने की अहम मीटिंग। मजहबी रहनुमाओं ने दिया हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन। मसाजिद से की जाएगी शहरियान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। तेजी से शहरियान पर शिकंजा कसने लगा कोरोना। म्युनिसिपल दफ्तर में आज सुबह से दोपहर तक 10 अफराद में से 7 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव। शहरियान को होश के नाखून लेने की जरूरत, बसूरत दीगर लग सकता है सख्त लॉकडाउन। और मेरा गांव खूबसूरत गांव नामी मुहिम के तहत सोनखेड़ा ताल्लुका खुल्दाबाद में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। सरकारी अफसरान और आवामी नुमाइंदों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और गांव वालों को भी दिलाई तरगीब। खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासरा मरीजों को कोविड केयर सेंटर्स में किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए, उनके लिए वहां तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएं। ये हिदायत इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने म्युनिसिपल अफसरान को दी। पिछले कुछ अरसे से कोविड सेंटर्स पर ज़ेर इलाज मरीजों की अदम सहूलियात की शिकायत के मामले सामने आने के बाद इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने मेल्ट्रान की इमारत और MIT में कायम कोविड सेंटरों को अचानक विजिट किया और यहाँ की सहूलियात का जायज़ा लिया और किसी सूरत और किसी किस्म की अदम सहूलियात मरीजों को पेश ना आए, इस तरह का अल्टीमेटम म्युनिसिपल अफसरान को दिया। इस तरह की इत्तला बावसूख ज़राए से मिली है। यहाँ रहे कि शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने कुछ मकामात के कोविड सेंटर शुरू कर दिए हैं, जिनमें शामिल मेल्ट्रान कंपनी चिकलथाना और MIT के कोविड मराकज़ में कई मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इन दोनों मराकज़ समेत दीगर सेंटर्स पर मरीज़ों को होने वाली मुख्तलिफ़ परेशानियों और अदम सहूलतों का वावेला उठने के दौरान ही कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने फौरी मज़कूरा 2 सेंटर्स पर पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया। सेंटर में चल फिर कर और ICU में पहुंचकर वहां के हालात मालूम किए, मरीजों से भी बातचीत की। केंद्रेकर की इस अचानक विजिट पर मराकज़ पर मौजूद अमले व अफसरान में खलबली देखी गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र आवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मजहबी रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग आज दोपहर तलब की। जिला कलेक्टर ऑफिस में तलब करदा मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, जमात इस्लामी हिंद के नाजिम शहर इंजीनियर वाजिद कादरी, अहम मसाजिद की तंजीम के सदर हाफिज इकबाल अंसारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूज रहमान फारूकी, साबिक मेयर रशीद मामू, मोहसिन अहमद खान, खलील खान, एजाज जैदी, अब्दुल हई कादरी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हाजरीन को शहर के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया और उन्हें बतलाया कि ज़िले में कोरोना का जोर तेज़ी से बढ़ने लगा है और अगर यही हाल रहा तो मुतासरा मरीजों को इलाज के लिए दवाखाने भी कम पड़ने लगेंगे। उन्होंने अपील की कि सभी मजहबी रहनुमा अपनी सतह पर शहरियान में बेदारी पैदा करें और बेवजह घूमने वालों को रोकें। इसी तरह एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और कोरोना से बचाव के टीके लगवाएं, क्योंकि यह वैक्सीन हर एतबार से महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अवाम ने ताउन न किया और हालात मजीद बिगड़ने लगे तो मजबूरन इंतजामिया को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और सख्त लॉकडाउन से मुतालिक सोचना पड़ेगा। इंजीनियर वाजिद कादरी ने MCN को बताया कि सभी मजहबी रहनुमाओं ने जिला पुलिस इंतजामिया को ये यकीन दिलाया है कि वो लोग शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मसाजिद से दिन में 2 मरतबा ऐलान करके शहरियान को इस वबा की संगीनी से आगाह करते हुए उनसे दरख्वास्त करेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और इंतजामिया के अहकामात पर सख्ती से अमल करें। कमिश्नर सर से मैंने डिस्कस किया और कमिश्नर सर ने इमीडिएटली ही गाइडेड इन अ बेटर वे। उन्होंने मुझे किया कि लेट अस कॉल द रिलीजियस लीडर्स। तो मैंने आज हम दोनों ने मिलके आज सब मुस्लिम धर्मगुरु को यहाँ बुलाया था। खासकर 2-4 लोगों को मैं नाम भी लूँगा। जमात इस्लाम के वाजिद कादरी थे, इमाम हाफिज अब्दुल शाह थे, रशीद मामू थे और भी 3-4 लोग थे। सबको हमने बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। अभी मुझे भी ये मालूम है कि
हम लॉकडाउन का 11 तारीख से अमल करते जा रहे हैं। शहर में सीपी सर भी घूम रहे हैं, उनके साथ मैं भी हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर आ रहे हैं और सीओ जिला परिषद जिनका एरिया रूरल एरिया से है वो भी आ रहे हैं। ऑल माई पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, देन कमीशन ऑफिसर, कमीशन ऑफिस का सब आ रहे हैं। लेकिन जब तक समाज हमारे साथ नहीं होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आज इसी बात के लिए हम सोसाइटी की तरफ गए, समाज की तरफ गए और सभी धर्मगुरु ने हमको प्रॉमिस किया है कि ये बात को उनके नमाज के बाद में अजान के स्वरूप में सब कौम को बता देंगे, उनसे अपील भी करेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत दुरुस्त बात है। और इसके बाद में ये भी है कि जो लोग रात में बाहर निकलते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बातें कही कि उनको समझाने का काम वो करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल इस पे कानून सख्ती से बरतेगा, क्योंकि मेरे शहर को हम खराब नहीं होने देंगे। अभी 1100 तक पेशेंट आए हैं। अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो मेरे पास जो बेड है, आज मेरे पास 1700 बेड खाली है, बोले तो सीसीसी से डीसीएस तक है। अगर इसी स्पीड से आ गया तो ये व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आज की मीटिंग के बाद में आपके थ्रू मैं सभी नागरिकों, सिटीजन से अपील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तो हमारे लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया है। दे आर कोऑपरेटिंग इन अ बेस्ट वे, दे आर यूजिंग मास्क, दे आर कीपिंग सोशल डिस्टेंस, दे आर यूजिंग सैनिटाइजेशन। तो जो भी बाकी लोग हैं जिन ये चीज़ों से थोड़े दूर है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रशासन के साथ आए। हम मैं और सीपी साहब फिर से शहर में जाने वाले, अभी हमारे साथ ये सब मौलाना भी आ जाएंगे। इसलिए हमारी जो ताकत रहेगी समाज से बात करने की और बढ़ेगी। तो आपके थ्रू सभी नागरिकों से अपील है कि हमने कल एक निर्णय, अभी कल से एक निर्णय और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। होटल में जाके खाना बंद हो गया, बैठ के खाना नहीं खा सकते। होटल में, बार में, परमिट रूम में, फूड मॉल में, कहीं भी जूस सेंटर भी है तो वहाँ बैठ के नहीं पी सकते। वो लेके अपने घर जाके कर सकते, टेक अवे लेके खाना खा सकते। ये बदलाव हमने किया है, इसमें भी हमें सहयोग कीजिए और जो डिसीजन हमने लिए है वो डिसीजन में उनका सहयोग करेंगे। तो हम सब मिलके अपने औरंगाबाद को कोविड मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। धन्यवाद। ऐसे क्या सुझाव आया? पेशेंट बढ़ रहे थे, वहाँ पे फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है सर। तो औरंगाबाद में भी सर ऐसा आगे कुछ हो सकता है सर? सीपी सर ने उनके भाषण में पहले बोला था कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये हमारा इकट्ठा निर्णय होता है, ये कोई अकेले का निर्णय नहीं होता। जब भी कलेक्टर, जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, लेकिन सबका सलाह मशवरा हुई। ये मेरा इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए इंडस्ट्री में काम करते हैं कुछ। तो अगर मैं पूरा लॉकडाउन करूँगा तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों को बाहर रखा है। 10-15 हज़ार लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं पूरा लॉकडाउन करूँगा तो उनकी रोजी रोटी में असर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता गया, अगर इस पर कहीं कंट्रोल नहीं हुआ तो जैसा आप बोले नागपुर में हुआ है वैसा करने के तरफ कदम आगे जा सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि नागरिक फिर से सहयोग करेंगे और वहाँ तक जाने की मुझे नौबत नहीं आएगी। सर आपकी मीटिंग में खासदार नजर नहीं आते सर, क्या वजह है? ये देखो, आज की जो मीटिंग थी वो धर्मगुरु के साथ थी। मीटिंग हर एक सेक्टर वाइज मीटिंग होती है। मैं पॉलिटिकल लीडर के साथ दूसरी मीटिंग करने वाला, क्योंकि हर एक के इशू अलग होते हैं। जैसा मुझे मस्जिद से कोई ऐलान करना है, मस्जिद से कोई बोलना है तो आप समझदार आदमी हो, मुझे मौलाना साहब से बात करनी पड़ेगी। अगर इसमें मैं पॉलिटिक्स के लोगों को इकट्ठा किया तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। मैं उनसे बात करने वाला हूँ और बात करने का तरीका मिलने का ही नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पॉलिटिकल खासदार साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने यहाँ के एमएलए से बात किया था, जितने एमएलए हैं उनसे बात किया था, कुछ प्रोमिनेंट लीडर है उनसे भी बात किया था। अभी कैसा है कि नए मोड में हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी मैं उनसे बात करने वाला हूँ सबको मिला के, क्योंकि मुझे वो सब लोगों का सहयोग चाहिए। पॉलिटिकल लीडर का भी हम सब लोगों को सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर सिटी को साथ में रखना है, अच्छा रखना है तो सबका हाथ इसमें लगना चाहिए। ताजिरों और व्यापारियों में कोरोना की जांच गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गश्ती दस्तों ने की, जिसमें 80 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत व हुक्म पर पिछले रोज 6 मोबाइल स्क्वाड्स के जरिए व्यापारी महासंघ के ताउन से 6 मुख्तलिफ मकामात पर व्यापारियों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें एसएफएस स्कूल में की गई 122 अफराद की जांच में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह पैटर्न गेट पर 100 कारोबारियों की जांच में 11 पॉजिटिव, जीजाबाई हॉस्पिटल में 98 में 8 पॉजिटिव, शाहगंज के अपना बाजार के 107 व्यापारियों की जांच में 9 पॉजिटिव,
अग्रेसन भवन में 175 अफराद के टेस्ट में 15 पॉजिटिव और पाटीदार भवन पर 173 व्यापारी अफराद के कोरोना टेस्ट में 20 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई है। इस तरह इन 6 स्क्वाड के जरिए मुंजमला 775 अफराद की जांच की गई, जिसमें 80 की रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। आज दोपहर तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में आने वाले 10 विजिटर्स का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नाजरीन, कोरोना के खैर को कम करने और मुतासिर मरीजों को वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर में मौजूद सरकारी दफातर में आने वालों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस कमिश्नरेट, जिला कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नरेट और RTO दफ्तर में 296 अफराद की कोरोना जाँच की गई थी, जिनमें से 23 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए। जबकि आज सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक AMC के दफ्तर में 10 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अहम बात तो यह है, जिन अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई है, उनमें 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तरी मुलाजिमीन का भी शुमार है। कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद को देखते हुए 2 रोज़ कबल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ये ऐलान किया था कि शहर में मज़ीद 5000 बेड्स का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन अभी इंतज़ामात भी नहीं हो पाए कि कोरोना से मुतासिरा मरीज़ों की तादाद 1023 हो गई और गुज़िश्ता रोज़ कई मुतासिरा मरीज़ों को कोविड केयर सेंटर्स में जगह नहीं मिल पाई। नाजरीन, गुज़िश्ता साल जब कोरोना ने शहर में दस्तक दी थी, उस वक्त हालांकि म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया के पास कोई इंतजामात नहीं थे। इसके बावजूद तेज़ी के साथ मरीजों के इलाज के लिए शहर में 13 कोविड सेंटर्स, दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर्स और 3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स कायम किए गए थे और हालात पर काबू पा लिया गया था, जिसके बाद मरीजों की तादाद घटती चली गई, जिससे इंतजामिया भी बेफिक्र हो गया था और शहर में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए गए थे। कोविड केयर सेंटर्स पर तैनात मुलाजिमीन को भी उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को वापस भिजवा दिया गया था। मगर फरवरी का महीना गुजर जाने के बाद अचानक ही कोरोना ने फिर से शहर में कहर बर्पा कर दिया है और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता की बनिस्बत इस मरतबा कोरोना के जरासीम तेज़ी से हमलावर होकर शहरियान को अपने शिकंजे में कसने लगे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुतासिर मरीजों का हिंसा 1000 के पार कर गया है। इस अचानक उफ्ताद से इंतजामिया पर बौखलाहट तारी है। शहर में मौजूद 9 कोविड केयर सेंटर्स में मरीजों को दाखिल करने की अब गुंजाइश ख़त्म हो गई है। खानगी अस्पतालों समेत शहर में मौजूद 8 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में नए शरीक किए जाने वाली मरीजों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे हैं। दीगर 39 खानगी अस्पतालों में भी कमोबेश यही हालत है और मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ने लगे हैं और रोज़ाना 200 से ज़ायद अफराद को होम क्वारंटाइन किया जाने लगा है। हालात आए दिन बद से बदतर होने लगे हैं, मगर शहरियान हैं कि फिर भी बेखौफ ख़तर होकर एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखकर हुजूम की शक्ल में बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं। अगर अब भी इनमें शऊर पैदा न हुआ तो आयन मुमकिन है कि वबा मज़ीद ख़तरनाक हो जाए। इसलिए सभी को चाहिए कि मोहतात हो जाएं और अपने अफराद ख़ानदान की खातिर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कामरान है। मैं कोविड केयर सेंटर क्लियर का इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये कोविड केयर सेंटर में 300 बेड फैसिलिटी है और यहाँ पर एट प्रेजेंट 275 पेशेंट्स प्रेजेंट है कोविड-19 और एडमिशन्स ऑनगोइंग है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना मत घबराइए कोविड से, लेकिन फ़िलहाल अभी केसेस का सर्च बहुत है, फैल रहा है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा है, डिस्चार्ज कम हो रहे हैं, इसीलिए प्रिकॉशंस मेंटेन कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और मास्क लगाइए। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान जिन इलाकों में ज़्यादा तादाद में मरीज़ पाए जा रहे थे, दूसरी लहर का उन इलाकों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ने नए इलाकों को टारगेट किया है, ताहम एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में औरंगाबाद में कोरोना वायरस वबा फूट पड़ी थी। पहली लहर के दौरान पुराने शहर के इलाकों आरिफ कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, किले अरक, पंचकुआं, नूर कॉलोनी, किराड़पुरा, खड़केश्वर, नारेली बाग, औरंगपुरा, गुलमंडी, मिल कॉर्नर और सिटी चौक जैसे इलाकों में इस वबा ने दहशत मचा रखी थी और ये इलाके कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आए थे। इंतज़ामिया ने इन इलाकों को ममनुआ इलाके करार दे दिया था, जिसके बाद न कोई इन इलाकों में जा सकता था और न ही वहाँ रहने वाला कोई शख्स दूसरे इलाकों में आ सकता था। रिश्तेदार भी एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे और ना चाहते हुए भी मुलाकात करने से टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान इन इलाकों में मरीज़ों की तादाद ना के बराबर है।
इस बात पर इत्मीनान के साथ साथ तिब्बी हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इन इलाकों के बाशिंदों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है, जिससे वो दूसरी लहर से महफूज हैं। दूसरी जानिब शहरियान को ये भी मशवरा दिया गया है कि वो बिल्कुल लापरवाही न बरतें और कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी न करें। ज़राए ने बताया कि किले अरग कोविड केयर सेंटर में जहां 300 बेड्स का इंतज़ाम है, वहां 275 बेड्स पहले ही मरीज़ों को दिए जा चुके हैं, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और ज़रूरी जिस्मानी दूरी बरकरार रखें। तालुका खुल्दाबाद का खिरडी गांव कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। गांव के सरपंच के अलावा दूसरे अराकीन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हुकूमती टीम इस गांव के दौरे पर है। खुल्दाबाद ताल्लुक़े के खिरडी गांव में कोरोना वायरस का जोर बढ़ने लगा है। ताल्लुक़े के लामन गांव, पिंपरी और खुल्दाबाद शहर के बाद अब खिरडी में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। खिरडी में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अब गांव के सरपंच समेत 4 ग्राम पंचायत अराकीन भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस इजाफे के बाद खिरडी में कोरोना मरीजों की तादाद 19 हो गई है। मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। इस बीच मरीजों में हो रहे इजाफे के बाद कोरोना कंट्रोल टीम ने 15 मार्च को गांव का दौरा किया और इस वबा से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की कोशिश की। टीम ने लोगों को मास्क लगाने, ज़रूरी जिस्मानी दूरी कायम रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। टीम में तहसीलदार, BDO और पुलिस इंस्पेक्टर शामिल थे। इन अफसरान ने आवाम से कोरोना से बचाव के तरीक़ों पर अमल करते रहने की अपील की और गांव में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करने की मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत दी। मेरा गांव खूबसूरत गांव, इस तसव्वुर को अमली शक्ल देने की गर्ज से सोनखेड़ा देहात में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें पंचायत समिति के आला अफसरान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताल्लुका खुल्दाबाद के मौजा सोनखेड़ा के साकिनान के भरपूर ताउन से और कोरोना के एहतियाती ज़ाब्तों पर अमल करते व समाजी दूरी का एहतमाम करते हुए ग्राम पंचायत की हदूद में तमाम तर सफाई की गई। ज़िला परिषद के मेंबर सोनों ने BDO डॉक्टर परवीन सुरड़कर, तौसीई अफसर कहाते मुताल्लिक़ शोबे के वाटर इंस्पेक्टर शिवाजी राव घूगे, तौसीई अफसर ससाने शिंदे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दांडेकर, ग्राम सेवक अधाने, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी खिदमतगाराएँ, स्कूली टीचर्स, नौमुंतखबा मेंबरान ग्राम पंचायत और सरपंच व नायब सरपंच ने बढ़ चढ़कर इस सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। कोरोना की तेज़ रफ्तारी पर काबू पाने की गर्ज से इंतज़ामिया ने 11 मार्च से 4 अप्रैल तक औरंगाबाद ज़िले में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया है। इसी के साथ 11 मार्च से आइंदा 7 दिनों तक के लिए जादावाड़ी मोंढा का वेजिटेबल मार्केट भी बंद कर दिया है और अब तरकारियों के ताजिर पीसा देवी रोड पर अपनी दुकानें सजाने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां भीड़ उमड़ रही है और ट्रैफिक में रुकावटें पैदा होने लगी हैं। कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के लिए शहर से भीड़भाड़ ख़त्म करने या काबू करने के लिए जुज़वी लॉकडाउन और वीकेंड के दौरान मुकम्मल तालाबंदी और इस लॉकडाउन के इब्तदाई 7 दिन के लिए जादव मंडी का भाजी मार्केट मुकम्मल बंद रखने के अहकामात हैं। लेकिन जादव मंडी बंद होने के सबब अब सब्ज़ी तरकारी की व्यापारी व कारोबारी यहाँ पीसा देवी रोड पर दुकानें लगा रहे हैं, जिसके सबब इस रोड पर भीड़ लग रही है और इतना ही नहीं, यहाँ ट्रैफिक में भी रखना पड़ने लगा है। इस तरह की भीड़ का लगना कोरोना के फैलाव का सबब बनने का ख़तरा बन गया है। लोगों और यहाँ आने वाले रिटेल के सब्ज़ी फरोशों में तस्करे हैं कि क्या भाजी मंडी का इस तरह हफ्ता भर बंद कर देना कोरोना से बचाव के लिए कारगर साबित होगा, जबकि इसकी बगल में पीसा देवी पर अवाम का जम्मे गफ़ीर कोरोना को दावत दे रहा है। कोरोना के संगीन हालात के दौरान बैरून रियासत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले ST ड्राइवर्स तौसीफ़ी भत्ते से अब तक महरूम हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। पिछले बरस कोरोना की वबा शुरू होने के बाद लगे लॉकडाउन के उन हालात में जब कोरोना की वबा की खौफनाकी और कारोबार बंदी के सबब बैरून रियासत के मेहनतकश मज़दूर बड़ी तादाद में अपनी रियासतों की तरफ कूच कर रहे थे, ऐसे हालात में नकल मकानी करने वाले मुसाफिरों को उनकी रियासतों की सरहदों तक पहुँचाने ST महकमे के 393 ड्राइवर्स ने 393 ही फेरियाँ की थी। इस तरह इन खदमात के एवज़ महकमा ST ने अपने हक़ में सताइश बटोरी थी, लेकिन इस सताइश व तारीफ़ और खदमात का सेहरा जिन ड्राइवरों को जाता है वही जंगजू ड्राइवर्स आज 10 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अपने हक़ खदमात के तौसीई भत्तों से महरूम हैं। ST के मुलाजिम इन ड्राइवरों को यौमिया 300 रुपये तौसीई भत्ता दिए जाने का मुतालबा ST मुलाजिमीन ने किया है।
एसटीही की इत्तलात के मुताबिक इन 393 ड्राइवरों ने औरंगाबाद से कमोबेश 8,729 मुसाफिरों को अपनी रियासतों तक पहुंचाया था। तालुका फुलंब्री के बोरगांव में बिजली के लटकते तार हादसात को दावत देने लगे हैं, लेकिन मुतालिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। एक खातून किसान उस वक्त बाल बाल बच गई जब उसके सर पर रखा चारे का गट्ठा झूलते बिजली के तारों से टकरा गया। फुलंब्री ताल्लुके के बोरगांव में बिजली के लटकते तार हादसों को दावत दे रहे हैं। हालत यह है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है और किसी की जान जा सकती है। ताज़ा वाक़े में एक खातून किसान जब जानवरों का चारा सर पर रखकर जा रही थी, तभी बिजली के तार चारे को छू गए और आपस में एक दूसरे से मिल गए। इस दौरान ज़ोरदार आवाज़ हुई, जिससे करीबी किसान मदद के लिए दौड़े। उन्होंने खातून किसान को सही सलामत बचा लिया। वाक़े के बाद लोगों ने महावितरण से मुतालबा किया है वो इन झूलते बिजली के तारों का इंतज़ाम करे और किसी की जान जाने तक इंतज़ार न करे। तालुका कन्नड़ के जेहूरता बोलठान तक रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान कर रहे हैं। कन्नड़ ताल्लुक़े के जेहूर से निपाणी बोलठाने फाटे तक के रास्ते की तामीर का काम महकमा तामीरात आम्मा की जानिब से जारी था। इस काम के लिए हुकूमत की जानिब से करीब 99 लाख की रकम मुख्तस भी की गई थी, लेकिन काम का दर्जा इंतहाई नाक़िस है। इस रास्ते पर 2 साल पहले खड़ी और मुरुम डाला गया था, जिसके नाक़िस होने की दलील सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसी रास्ते पर बोलठान की प्याज मंडी भी है, जहां आने वालों को इस ख़राब रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से इस रास्ते पर गुज़िश्ता 5 सालों से एसटी बस खिदमात भी बंद हैं। मुकामी ग्राम पंचायत के नायब सरपंच सोमनाथ यादव, रुकन गणेश पवार और साबिक सरपंच बब्बन राव पवार ने मुतालबा किया है कि इस रास्ते का रुका हुआ काम फ़ौरन शुरू किया जाए और सड़क से गुजरने वालों को तकलीफ से राहत दी जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि उनके मुतालबे की अदम तकमील की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। या रस्त्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत काम चालू आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून ठेकेदारासोबत चर्चा करून ठेकेदाराने वारंवार कामात स्थगिती करणे, काम बंद करणे, नंतर 6 महिन्यानंतर चालू करणे, या परिस्थितीत आज डांबरीकरणाचा एक लेयर बाकी असून आणि जेहूर परिसरातील कन्नड तालुक्यातील परिसरातील शेतकऱ्यांना बोलठाण मार्केट असल्यामुळे दळणवळणासाठी कांदा मार्केट, मक्का मार्केट बोलठाण येथे असल्यामुळे सर्व नागरिकांना बोलठाण येथेच मार्केटला व दळणवळण सगळं आपलं बोलठाण येथे असल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना बोलठाण येथेच जाण्याची गरज पडते आणि मुख्य हा रस्ता गरजेचा असून आणि 5 वर्षापासून बस सेवा बंद आहे। त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने हे काम लवकरात लवकर डांबरीकरण करून देण्यात। या जेहूर बोलठाण हा रस्ता खूप हालाकीचा झालेला आहे आणि याचं काम खडीकरण झालेलं आहे, परंतु डांबरीकरण बाकी आहे। 2 वर्षापासून याचं कामाचे ते चालू आहे। काम व्यवस्थित करावं, ठेकेदारांनी जे काम दिलेले आहे ते ठेकेदारांनी त्वरित या कामाची दखल घेऊन आमचा व्यापार बोलठाणाशी संलग्न असल्यामुळे जेहूर बोलठाण रस्ता आम्हाला खूप गरजेचा आहे आणि त्यामुळे आम्हाला बाजारपेठ बोलठाण असल्यामुळे कांदा ने आण करण्यासाठी शेतकऱ्याचे खूप हाल होत आहे। तरी संबंधित ठेकेदार बांधकाम विभाग यांनी हा रस्ता त्वरित चालू करावा। या रस्त्याची अवस्था पाहत आहे इथे या रस्त्याचं काम 2018 पासून चालू होईल, पण अद्याप पूर्ण झालं नाही। जे झालं ते निकृष्ट दर्जाचं झालं, त्यामुळे पूर्ण रस्ता उघडून गेला। गेल्या 10 वर्षामध्ये ह्या रस्त्याचं कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नव्हतं। इकून तिकून हे आमदार निधीतून काम चालू झालं आणि संबंधित जो ठेकेदार असेल त्यांना हे काम निकृष्ट दर्जाचं केल्यामुळं आज या रस्त्याची दैन्य अवस्था झालेली आहे। तरी मला ह्या रस्त्यातील बांधकाम विभागामार्फत हे काम पूर्ण करण्यात यावे अशी सर्व ग्रामस्थाच्या वतीने मी सरकारला विनंती करतो आणि ह्या रस्त्याची पाहणी करून चांगल्या रीतीने कसं काम करता येईल याकडे शासनानं लक्ष दिलं पाहिजे। रियासत में भीख मांगने वालों पर काबू पाने के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नदारुद है, जिसकी वजह से रियासत भर में भीख मांगने वालों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। लिहाजा इस मामले पर एक PIL दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल इस अवामी इफादे की अर्जी में वजाहत की गई है कि फिलवक्त मुल्क भर में भिखारियों की तादाद 4,17,760 है, जबकि हमारी रियासत में 24,207 भीख मंगे हैं। भीख मांगना और छोटे बच्चों से भीख मंगवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज हर चौक, चौराहे, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों, मस्जिदों के सामने और इस तरह के दीगर मकामात पर मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भीख मांगते नजर आते हैं। हुकूमत ने भिखारियों पर काबू पाने के लिए इनके 14 शेल्टर्स भी बनाए। मुंबई में तो एक भिखारी शेल्टर में 850 भिखारियों के रखे जाने की सहूलत है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 भिखारी रहते हैं। ऐसी ही हालत रियासत के सभी शेल्टर्स की भी है। इन हालात को देखते हुए औरंगाबाद बेंच में मज़कूरा कानून की अमलावरी को लेकर यह PIL दाखिल की गई है, जिस पर जस्टिस VK जाधव और MG सेवलीकर ने हुकूमत को फरीक मुकाबिल बनाकर नोटिस जारी किए हैं। शराब पीकर बीवी के साथ मारपीट करने और उसे जहनी अजियत पहुंचाने वाले जालिम शौहर के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। बीवी के किरदार पर शक करके उसके साथ शराब पीकर मारपीट करने के मामले में सिडको पुलिस स्टेशन में मुलजिम शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत गुजार खातून के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती 6 महीने अच्छे गुजरे, लेकिन बाद में शौहर ने बीवी से मैके से रकम लाने का मुतालबा शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक वो बीवी के किरदार पर शक करता और उसे जहनी व जिस्मानी अजियतें देता। इस दौरान इस जोड़े को 2 बच्चे भी हुए। शिकायत के मुताबिक खातून की मां ने अपने दामाद को 70,000 रुपये दिए, लेकिन वो मज़ीद रकम का मुतालबा करता रहा। इन सब बातों से तंग आकर खातून ने 22 जनवरी को पुलिस के ख़वातीन सेल से रब्ता किया और मदद मांगी, जिसके बाद दोनों की काउंसलिंग की गई। ताहम शौहर के बर्ताव में फिर भी कोई तब्दीली नहीं आई। अब इस मामले में सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। औरंगाबाद शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। चोरों के हौसले बुलंद हैं, जो पुलिस इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहे हैं। हालिया चोरी का वाक़या मुकुंदवाड़ी इलाके में पेश आया, जहां नामालूम चोरों ने एक मकान से 28,000 रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक संघर्ष नगर मुकुंदवाड़ी के रिहायशी रामेश्वर ससा ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ आबाई गांव गए थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर का खुफल तोड़ा और LED TV और सोने के जेवरात समेत 28,000 रुपये मालियत का सामान ले उड़े। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को नामालूम नखबजनों की तलाश है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के बढ़ते मामलात ने उड़ाई इंतजामिया की नींद। इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने अचानक दी कोविड केयर सेंटर्स को विजिट और लिया इंतजामात का जायजा। मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने से मुतालिक इंतजामिया को दी हिदायत। कोरोना की रोकथाम के लिए आवाम का ताउन जरूरी। मजहबी पेशवाओं के साथ जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने की अहम मीटिंग। मजहबी रहनुमाओं ने दिया हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन। मसाजिद से की जाएगी शहरियान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। तेजी से शहरियान पर शिकंजा कसने लगा कोरोना। म्युनिसिपल दफ्तर में आज सुबह से दोपहर तक 10 अफराद में से 7 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव। शहरियान को होश के नाखून लेने की जरूरत, बसूरत दीगर लग सकता है सख्त लॉकडाउन। और मेरा गांव खूबसूरत गांव नामी मुहिम के तहत सोनखेड़ा ताल्लुका खुल्दाबाद में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। सरकारी अफसरान और आवामी नुमाइंदों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और गांव वालों को भी दिलाई तरगीब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।